आ गए आप लोग। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक 6000 रुपीज़ के बहुत ही लिमिटेड बजट में रहते हुए भी आपको एक पीसी बिल्ड करके बताऊंगा कि आप कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपना एक नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए या फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए या फिर नॉर्मली सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये पीसी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। सो इस पीसी को बनाने के लिए मेरे पास कंपोनेंट्स भी थे, तो मैं आपको पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा। ये एक पूरी फुल गाइड होने वाली है कि आप कैसे अपना पीसी असेंबल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हम लोग इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं और ये हम लोग को कितने प्राइस में हम लोग को मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए इस बार मैं अगेन सॉरी बोलता हूँ कि मैं इसमें फिर से यूज्ड कंपोनेंट्स को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बजट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है यार। 6000 रुपये में कोई पीसी, वो भी फुल, कौन एक्सपेक्ट करता है। हमारे चैनल में मिलता है, इसलिए इस चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और वीडियो अगर लास्ट तक पसंद आए, लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कौन कौन से कम्युनिटीज में यूज करने वाले हैं वो हम लोग बात करते हैं। मदरबोर्ड बेसिक्स का हम लोग यूज करने वाले हैं G31 चिपसेट का एक मदरबोर्ड, जिसमें आपको 2 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं जो कि DDR3 DDR2 रैम सपोर्ट करते हैं। प्रोसेसर हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, ये हम लोग मेरे पास है E5500 जो कि डुअल कोर प्रोसेसर जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और शायद 65 वॉट की इसकी TDP है। प्रोसेसर डिसेंट है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है। ये मेरा ही प्रोसेसर, मैं चला रहा हूँ भाई बहुत टाइम से, तो मुझे पता है परफॉर्मेंस कैसे देता है। नॉर्मली सर एक स्टॉक कूलर इंटेल की तरफ से इसमें हम यूज करने वाले हैं। सो अगर आप ये तीनों लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको ये 1500 रुपए के आसपास, आपको ये तीनों कंपोनेंट्स का कॉम्बो 1500 से 1600 रुपए के आसपास आपको ये आराम से यूज कंपोनेंट्स आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बात करते हैं हार्ड डिस्क के। जो स्टोरेज हम लोग 320 GB की इसमें यूज हार्ड डिस्क यूज करने वाले हैं, जो कि आपको पड़ेगी मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए की, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। 500 रुपए की आपको यूज हार्ड डिस्क मिल जाएगी आपको आराम से। रैम हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं DDR2 रैम। तो हम लोग जाएंगे 2 GB के साथ। आपको ये ऑनलाइन लेने जाएंगे तो आपको 500 टू, और ऑफलाइन अगर यूज लेंगे या फिर मैं रिकमेंड करूँगा आप नहीं ले लीजिए। 400 रुपये ऐसे ही आपको मार्केट में आराम से ये 2 GB की हार्ड रैम मिल जाएगी। इसकी फ्रिक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज की, कम फ्रिक्वेंसी है लेकिन काम चला देती है। मेरे पास एक्चुअली मेरे पास 2 रैम थी, तो मैं 2 रैम यूज करने वाला। लेकिन आप चाहे तो यूज कंपोनेंट्स यूज करके आप 4 GB रैम आराम से कर सकते हैं, वो भी आपको 600-700 रुपए की, ज़्यादा नहीं मिलेगा। पावर सप्लाई गिर गया कुछ। जेब्रॉनिक्स तरफ से आने वाला भाई बहुत सारे पीसी से लगा देते हैं। मेरा पुराना पीसी में बहुत छोटा था, मुझे मिला था, तो इसको यूज कर सकते हैं। 300-350 रुपए का आपको आराम से यूज मार्केट में आपको ये पीस पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो सारे कंपोनेंट्स हम लोग पास इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए अपना पीसी बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने सारे कंपोनेंट्स इसमें लगा देते हैं, बाद में हम लोग अपने इसमें कनेक्शंस कर लेंगे। तो आपको अपने प्रोसेसर को लेना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोसेसर को कभी अपनी इस साइड से हैंडल ना करें, क्योंकि अगर कोई भी पिन या कुछ भी कंपोनेंट हाथ से खराब होता है तो आपका प्रोसेसर डेड हो जाएगा भाई, किसी लायक नहीं बचेगा। आपको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ, इस साइड से यहाँ पर एक पिन गायब हुई है, आप गौर से देखेंगे तो, सॉरी, इस साइड देखेंगे आप तो एक पिन गायब है। उसी पिन यहाँ पर भी कहीं मदरबोर्ड में गायब होगी, तो आपको उससे मिलाना है और नॉर्मली अपने प्रोसेसर को रख देना है। अगर आपके पास थर्मल पेस्ट नहीं तो भाई प्लीज़ थर्मल पेस्ट लगाना मस्ट है। थर्मल पेस्ट लगाएंगे तो आपका प्रोसेसर फूक जाएगा। सिंपली आपको इसमें जाना है, हल्की सी पावर लगेगी, साइड में रख के इसको सीधे फिक्स कर देना। हम लोग का मदरबोर्ड, ये प्रोसेसर हम लोग का मदरबोर्ड में अपने फिक्स हो चुका है। बात करते हैं हम लोग अपने फैन की, तो फैन भी हम लोग इसमें लगा देते हैं।
तो गाइस जैसे कि मैंने फैन को अपने मदरबोर्ड में फिक्स कर लिया है, आप भी आराम से करने का है। आपको सिंपली इसमें स्क्रॉल को थोड़ा पुश करना है एंगल्स में और घुमा देना, ट्विस्ट कर देना, तो आपको फैन जो है आपको मदरबोर्ड के साथ लॉक हो जाएगा। कनेक्शन की बात करें तो भाई इसमें आपको आपके मदरबोर्ड में 4 पिन का कनेक्टर दिया होगा, आपको मदरबोर्ड को सिंपली इससे कनेक्ट कर लेना है नॉर्मली। और ध्यान रखिएगा पिंस टूटने ना पाए भाई, क्योंकि अगर पिंस टूट गए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये हम लोगों का फैन जो है फिक्स हो चुका है। बात आती है अब हम लोग रैम कैसे लगाएं। तो सिंपली अब करना क्या है, रैम है मेरे पास 2 रैम है, तो आपको सिंपली जो बीच में कट आउट होता है, कट आउट को कट आउट से मिलाना है आपको, और जेंटली आपको इसमें प्रेस करना है और अगल बगल से जो लॉक्स हैं प्रेस करके लॉक कर देना है। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने रैम को भी फिक्स कर लिया है, तो जनरली हम लोगों का ये मदरबोर्ड अब ऑल सेट, सब कुछ सेट हो चुका है। तो कैबिनेट जो है आप, तो हम लोगों ने मदरबोर्ड, रैम, अपनी हार्ड डिस्क सबके बारे में बात कर ली। कैबिनेट आप कोई भी बेसिक सा कैबिनेट आप कोई भी अपना बेसिक सा ला सकते हैं मार्केट से, और ये आपको 200-300 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर डालते हैं और कनेक्शंस देखते हैं। सो अब हम लोग करने के वाले अपनी पावर सप्लाई को अपने कैबिनेट से जोड़ने वाले। तो सिंपली करना क्या है, आपको पावर सप्लाई को अंदर से लाना है और यहाँ कुछ स्क्रूज होंगे, इसको आपको कस देने हैं। तो गाइस हम लोगों ने अपने पावर सप्लाई को अपने कैबिनेट से जोड़ लिया है, और ये बहुत सारे केबल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको पीएसयू से आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब करना क्या है, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग अपने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर फिक्स करना है, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। सो गाइस एक्चुअली हम लोगों ने अपने मदरबोर्ड को अपने केस के अंदर फिक्स कर दिया है। अब हम लोग करना क्या है कि हम लोग अपनी हार्ड डिस्क जो है इसको अंदर फिट करना है, और उसके बाद आगे कनेक्शंस करने हैं। तो चलिए हार्ड डिस्क को सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कनेक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग की हार्ड डिस्क इसमें फिक्स हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को बाकी कनेक्शन अपने करने कैसे हैं। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने सब कुछ अपना सेट कर लिया है, तो अब हम लोग देखते हैं कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो हम लोगों ने पहले तो अपना कनेक्ट कर लिया था अपना फैन। तो अब करना क्या है कि आपको ये केबल्स लेनी है और सिंपली अपने मदरबोर्ड में सेट करना है और बहुत सारी केबल्स हम लोग को देखने को मिलती है हमारे पावर सप्लाई की तरफ से। सिंपली सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो अपने पिन कनेक्टर्स होते हैं इसको अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देना है। ये रखने के बाद इसको अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। सो ये लोग कैसे होते हैं, हमारी वीडियो आईडी होता है, मैं इसको करता हूं। मैं ये आईडी मैं वीडियो वाला सस्ता वीडियो में वीडियो आईडी 500 रुपए और ले सकते हैं और इसी को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो आईडी खरीदना है, सो मुझे कोई प्लान होगी वीडियो आईडी वाला इसको कनेक्ट करना है। पहले ये बहुत ही सस्ता स्टैंडर्ड है। सो एक और मिशन आप कर सकते हो, अच्छी बात है। तो बाकी यूनिट क्यों इस पर मार्केट अच्छा है, मेरे को कॉन्फिडेंस है। सो नमस्कार, अब आप ये हर्ट्ज लिए तो हम उसमें हर्ट्ज से पावर इसको बस सब कुछ सेट हो चुका है। और टेबल्स को मैं प्रोटीन का सही फैन लगाना, डायरेक्ट फैन लगाना चाहिए। सब कुछ सेट हो चुका है गाइस। फ्रंट पैनल कनेक्शन
आपके मदरबोर्ड जिस हिसाब से डायरेक्शन दिया होगा आपको फ्रंट पैनल लिखा होगा, और जहाँ जहाँ जैसे कि आपको इसमें 4 केबल्स देखने, 4 नहीं काफ़ी देखने मिलती हैं। जैसे कि हम लोग का यूएसबी पोर्ट है फ्रंट, ये हम लोग का फ्रंट ऑडियो पोर्ट्स है। ये हम लोग को ये जो पावर पावर बटन की है, हार्ड डिस्क जब वर्किंग करती है तो उसके एलईडी लाइट जो ब्लिंक होती है उसके लिए है। ये हम लोग नॉर्मल एलईडी लाइट्स के लिए है। और हम लोग कहीं यहाँ पर रीसेट, हाँ ये हम लोग का रीसेट है, तो आप इसको अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और कनेक्शन कर लीजिए। उसके बाद चलिए फिर सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर अपने पीसी को लगा करके देखते हैं और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपने पीसी को मतलब कि अपने सीपीयू को नीचे सेट कर दिया है। तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि हम लोगों को कंपोनेंट्स कितने कितने में पड़े, तो हम लोग चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको कंपोनेंट्स कितने में पड़ेंगे और कैसे आप हम लोग ये 6000 रुपीज़ में एक बजट पीसी बना सकते हैं। सो मदरबोर्ड, प्रोसेसर और फैन कॉम्बो को 1500 के अप्रॉक्स पड़ जाना चाहिए नॉर्मली भाई। बहुत सिंपल भी सस्ता सा ड्यूल कोर का प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर अच्छा है, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ में है, G31 चिपसेट का मदरबोर्ड। और रैम वैम जो हम लोग लेंगे तो आप 400 रुपये के अप्रोक्सीमेटली आपको 2 GB की रैम भी मिल जाएगी। कैबिनेट 200-300 रुपये का आपको कहीं भी यूज मार्केट आराम से मिल जाएगा। मदरबोर्ड और माउस जो है हम लोग को 500 रुपये में अप्रोक्सीमेटली अमेजोन में डील चलती थी। आप आराम से कोई भी यूजुअल यानी कि नॉर्मल माउस आप 500 रुपये में दोनों माउस और कीबोर्ड आराम से ले सकते हो। 300-350 रुपये का एक कीबोर्ड और 150-150 का आपको एक माउस अच्छा मिल जाएगा। स्क्रीन की बात करें यानी कि मॉनिटर हम लोग को तो कितना अप्रोक्सीमेटली हम लोग शायद पूरा सीपीयू जो एसएमपीएस है मैंने बता दिया 300-350। तो ओवरऑल बजट देखा जाए तो 2-2,500 से 3,000 के बीच में हम लोग का सीपीयू बन जाना चाहिए। 500 हम लोगों ने लगा लिए अपने कीबोर्ड और माउस के, तो हो गए 3,500। और 2,500 में हम लोग को मॉनिटर आराम से मिल जाएगा यूज मार्केट में। तो गैस टोटल बजट देखा तो 6000 रुपीज़ हम लोगों ने एक पूरा कंप्लीट पीसी बिल्ड कर लिया, जो कि आपको परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी देने वाला है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, काफ़ी मेहनत लगी है। सो पूरा पीसी मैंने अपना खोला, बनाया, फिर असेंबल किया। सो काफ़ी मेहनत लगी, तो गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं पीसी स्टार्ट होता है, मेरा वीडियो अब यहीं से एंड होता है। तो देखते हैं हम लोग पीसी बूट हो रहा है कि नहीं। ये मैंने ऑन किया यूपीएस भाई, चलो गया। सो बाय बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक जरूर कर दीजिएगा।